गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी नाज़रीन, कैसा रहा आपका सैटरडे एंड संडे? क्योंकि टुडे इज़ अ मंडे, फ्रेश और बहुत सारे आप लोग एक्टिविटीज़ में ऑफ कोर्स बिज़ी रहे होंगे। और मैं भी ऑफ कोर्स मेरी भी मसरूफियत कुछ इसी तरह थी। और मैं स्पेशल थैंक्स करूँगी नाज़िया मलिक का और अब्दुल हमीद का, जिन्होंने हमें इनवाइट किया अपनी एग्ज़िबिशन में। और ज़बरदस्त नाज़िया, बहुत ज़बरदस्त आपका एग्ज़िबिशन था। नाज़िया ने अपनी आउटलेट ऑन की जिसमें कुछ ड्रेसेस, वेस्टर्न ड्रेसेस और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ब्राइडल ड्रेसेस। ओहो, ब्राइडल तो मुझे कुछ इतने अच्छे लगे क्योंकि इतना खूबसूरत उन पर जो है काम जो है किया था, वो बड़ा आउटस्टैंडिंग था। बिल्कुल एक अलग सा लग रहा था कि कुछ है जैसे कहते हैं। तो नाज़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके एग्ज़िबिशन में आना। और वहाँ पर ना सिर्फ मैं थी बल्कि पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टार्स भी मौजूद थे। और उन्हें स्टार्स को देख के हमें बहुत अच्छा लगा कि वो भी अप्रिशिएट करने आए नाज़िया मलिक को। जवेरिया सऊद वहाँ पर मौजूद थी, अंबर वहाँ पर मौजूद थी। अंबर आपको पता है मॉर्निंग शो इंडस्ट पे फर्स्ट टाइम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, वो वहाँ थी। और कौन थी एक और, उनका मैं नाम भूल गई हूँ। काफ़ी सारे आर्टिस्ट भी वहाँ पर थे, जिया थी और वाजिद एक सिंगर बड़े फेमस हैं वहाँ पर मौजूद थे। और जितनी भी मॉडल्स फील्ड से जो हैं, मॉडलिंग करती हैं, आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस तरह की ख़वातीन जो हमारे जो मीडिया से रेलेवेंट है, वो जब अपना कोई बिज़नेस ऑन करती हैं तो उनको भी अच्छा लगता है कि चलो एक साइड कुछ अच्छा काम करें। तो उन्होंने अपना समझा कि यार ये, और वो ख़ुद भी बहुत कैपेबल और टैलेंटेड है नाज़िया मलिक। लाइक वो एक होस्ट भी हैं, वो एक शेफ़ भी हैं, वो एक ब्यूटिशियन भी हैं। और ब्यूटिशियन जो है ना, वो इस तरह की है कि वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके मॉडल मेकअप करती हैं, जो फैशन शोज़ होते हैं ना उसमें। तो नाज़िया मलिक, बेस्ट ऑफ लक। आपने हमें जो है इनवाइट भी किया और स्पेशल थैंक्स उसका इनविटेशन का। और बेस्ट विशेस आपके लिए कि आपने एक काम अपना आउटलेट ऑन की, उसकी बेस्ट विशेस के और आप तरक्की करें। अच्छा, वहाँ पर इनकी दोस्त ने शायद कोलैबोरेशन भी किया था, जिया ने, और उन्होंने साथ में कुछ ज्वेलरी, क्लच वगैरह भी वहाँ पर, उन्होंने बहुत सारी वैरायटी चीज़ें थी जो सब मिल के कुछ अच्छा प्रेजेंट कर रही थी। तो अच्छा लगा। दैट्स अ गुड वर्क एंड बेस्ट ऑफ लक नाज़िया मलिक। चले जी, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। कहते हैं कि अब जैसे मैं इवेंट में गई, सब मुस्कुरा रहे थे, कुछ सेल्फियाँ ले रहे थे, कुछ ऑफ कोर्स फ़ोटोशूट भी हो रहा था। मुस्कुराहट, जब आप मुस्कुराते हैं तो ऑफ कोर्स आपके सबसे पहले, हाँ जी, दांत दिखते हैं। और टुडे हम आपके टीथ, आपके दांतों की बात करेंगे। और दांत अगर आपके थोड़े, एक दो तीन चीज़ें बड़ी काउंट करती है स्माइल, यानी कि बंदा ना जब कुछ ऐसी एग्जीबिशन, इवेंट्स या कोई भी वेडिंग वगैरह किसी जगह पे भी कोई भी एक्टिविटी में जाता है, तो वहाँ पर अगर हम लोग ऐसे मुंह बसूर के बैठ जाएं और ये कॉन्फिडेंस लैक हो रहा हो कि हम मुस्कुराएंगे तो हमारे दांत दिखेंगे, तो आपके दांत अगर स्टेन वगैरह हों, दाग हों उसके ऊपर, पीले हों, और फिर बाद में तो है कि स्मेल आना, वो एक अलग बात है, वो तो बात की बात। लेकिन जब उससे पहले आप मुस्कुराते हैं, सामने से किसी को नज़र पड़ती है तो वो ऑफ कोर्स उसको अजीब सा लगता है, तो शायद वो आपसे ज़्यादा गुफ्तगू भी नहीं करेगा और आप भी हेजिटेट होते रहेंगे। तो आज हम आपके दांतों की इस प्रॉब्लम की बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक है कि दांत के ऊपर दाग धब्बे, दांतों पे स्टेन, हम उस पर बात करेंगे। लेट्स सी, हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और मिलवाते हैं अपने डॉक्टर्स के साथ, और वो आपको इसके बारे में बताएंगे। आज हमारा टॉपिक है दांतों के दाग धब्बे और मुंह से स्मेल। बंदा दूसरा कोई करीब होके, अक्सर हम कोई वारदाती काम कर रहे होते हैं ना, खुसर फुसर, तो हम ऑफ कोर्स किसी के बहुत करीब हो, तो देखो उसको, देखो कपड़े कैसे पहने होते हैं, देखो इसको तमीज़ नहीं है, इसका ऐसा है, देखो ये भी आ गई आज। तो ये हम लोगों की आदतें
माजरत के साथ। देखा देखो ये आ गई यहाँ साड़ी पहन के, उम्र देखो बुढ़ी घोड़ी लाल लगा। तो हम अपनी आदत से मजबूर है, कुछ भी बाद में कहते अल्लाह माफ़ कर देना गलत बोल दिया। तो ये है, हाँ मर्दों में भी होता होगा, वो बताते ही नहीं है और बात है। हाँ जी चले खैर है। तो जब हम किसी के करीब हों और वो बेचारा अंदर से उसका दिल ख़राब हो रहा हो और वो कुछ बोल भी ना पाए, मजबूरी, बात तो सुननी ज़रूरी है, डाटा भी तो ट्रांसफ़र होता है ना, तो उसने भी आगे से ट्रांसफ़र करना, सुन तो लेती, लेकिन उनका दिल ख़राब होता, क्योंकि आपके अंदर से बेसिकली मुंह की स्मेल नहीं होती, आपके मैदे की स्मेल होती है, जो अंदर आपके अंदर जो एसिडिटी है, जो कुछ भी, तो वो आपके मुंह माउथ के ज़रिए बाहर आती है। हम इसकी भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे और आपके दांतों की स्टेन के ऊपर। मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं जी, डेंटल सर्जन है और उनका दानिश मेडिकल हॉस्पिटल भी है। और सबसे अच्छी बात पता क्या है कि वो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए रिजनेबल प्राइस में उनके दांतों का इलाज भी करते हैं। मेरे साथ इट्स ऑनर टू मी, गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से मैं उनका दिल की गहराई से शुक्र करते हैं तो इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर मोइज़ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू। आप ठीक हैं? तबीयत कैसी है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा मुस्कुराते रहे। अच्छा जी, इस हाथ पर मेरे साथ उनके बेटे, और मैं कहूँगी कि बहुत ही एफर्ट के साथ अपनी डिग्निटी के साथ काम करें, अपने हॉस्पिटल को भी रन करें और माशाल्लाह इतना अच्छा काम करें कि उनको महसूस हुआ कि 1 से 2 ब्रांचेस होने चाहिए, तो उन्होंने एक और ब्रांच को भी लुक आफ्टर करें डीएचए में। तो मैं उनको वेलकम करती हूँ। गुड मॉर्निंग विद सभी में डॉक्टर दानिश साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डेंटल सर्जन दानिश मोइज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हम? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम कैसी हैं? करते। इतना मुस्कुराएंगे तो लोग जलने लगेंगे, है नहीं? बस अब इस पे क्या बोला जाए, लेकिन मुस्कुराना तो अच्छी बात है, खुशियाँ बांटनी अच्छा चाहिए। खुश। अच्छा जी, नहीं इनके माशाल्लाह इन्होंने भी, इनके टीथ बड़े प्यारे से और ये अच्छा लगता है। अच्छा जी, कुछ लोगों की मुस्कुराहट इतनी अच्छी लगती है, उनके दांत जब ना जाते तो हम और हमें कहते हैं यार ऐसा, तो अच्छी चीज़ को देख के खुश होना चाहिए और माशाल्लाह कहना चाहिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर मोइज़ सिद्दीकी की तरफ चलती हूँ और मैं चाहूँगी कि थोड़ा हम आपका जो टॉपिक है उस पर आएँ और उसका डिफाइन डॉक्टर साहब करें। डॉक्टर साहब कि क्या हम अपने दांतों को, हमारी अपनी कोताही है कि हमारे दांत जो है येलो हो जाते हैं या उस पर गंदे गंदे स्टेन्स होते थे, हमारी कोताही ये होते क्यों है? ये इसका प्लीज़ सा डिफाइन कीजिएगा। बेसिकली सबसे पहले तो यह है कि जैसे आपने कहा था कि वो जो बदबू आती है ना मुंह से, तो उसका और दांतों पे स्टेन का दोनों का फ़र्क है। ठीक है। अच्छा, स्टेन जो होते हैं वो कुछ केमिकली भी हो सकते हैं, कुछ हम ओके। ग़िज़ा खाते हैं उससे भी, और हमारी नाअहली की वजह से भी हो सकते हैं। ओके। लेकिन अमूमन जो स्टेन होते हैं ना वो हमारी नाअहली की वजह से ही होते हैं। ठीक है। अच्छा, वो अब दूसरा ये होता है कि वो जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, डिपोजिशन ऐसी हो जाती हैं कि जो मसूड़े और दांतों के बिल्कुल दरमियान में जो होती हैं, और दांत की ऐसी जगह पे वो फंसती हैं कि जो वहाँ मसूड़ा भी लगता है। ओहो, अब अच्छा। जो मसूड़ा, जो उसमें मसूड़े दरमियान दोनों में बनती है, तो अब वो मसूड़े को डैमेज करती रहती हैं, वो सख्त होते हैं वो, ठीक है। जिसे टार्टर कहते हैं या कैलकुलस कहते हैं। तो वो जो है वो भी अच्छे नहीं लगते। जब बंदा मुस्कुराता है तो वो बिल्कुल मसूड़े की तरह से मसूड़े के ऊपर नज़र आते हैं, ब्लू मतलब येलो कलर के होते हैं, और जब वो बहुत ओल्ड पुराने हो जाएं तो फिर वो ब्राउन और ब्लैक में तब्दील हो जाते हैं कलर में, तो वो बिल्कुल लास्ट में हो जाते हैं। अच्छा, होता क्या है कि ये जो स्टेन वगैरह जो होते हैं ना, अगर ये निशान आ जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि फिर उनका ट्रीटमेंट मुश्किल से होता है ओहो, और फिर महंगा भी होता है। जब महंगा होता है तो बंदा करवाता ही नहीं है। अच्छा, शुरू में ही अगर इसकी केयर कर ली जाए तो ये कम पैसों में और कम खर्च में हो सकता है। कम खर्च में हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है। दूसरा वो जो बदबू वाली बात है ना, वो डॉक्टर बेसिकली वो मैं उनके पास चल। अच्छा, एक और चीज़ भी है, दांतों पे जो स्टेन, इसका रीज़न कोई ओवर मेडिसिन जो रेगुलर जो लोग खाते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है? जी हाँ, देखें, एक तो होता है, अगर एक स्टेन ऐसा होता है बच्चे के जिसे टेट्रासाइक्लिन डिस्कलरेशन कहते हैं, वो बच्चे को पैदाइशी मिलता है माँ ठीक से, है। जो माँ ने मेडिसिन ली हुई होंगी। ओह, अच्छा जी हाँ, ये भी होता है, वो टेट्रासाइक्लिन डिस्कलरेशन कहलाता है। अच्छा, एक दूसरे दाग जो वो प्राइमरी टूथ में आगे मिल की दांत, अब ये 7 साल के बाद जो पक्के दांत आ रहे हैं, 6.5-7 साल के बाद, इस पर अगर कोई स्टेन आएगा तो वो स्टेन जो है ना, वो हमारा बच्चे ने खुद ने अगर मेडिसिन ली हो उससे भी आ सकता है ये। अगर खुद से ही बच्चे ने मेडिसिन ली है उससे भी आ सकता है। और एक स्टेन वो होता है कि जो हमारा टार्टर कैलकुलस, जो हमारी गंदगी से जमा हुआ होता है नाइल की वजह से,
वो एक अलग होता है, वो तो डेंटिस्ट ईजिली आराम से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक। वो जो स्टेन होते हैं, फिर उसका ब्लीच होता है, फिर दूसरा वो सब भी डॉक्टर दानिश आएंगे। मैं वो डॉक्टर साहब की बताएंगे तरफ फिर। चलती हूँ। डॉक्टर साहब डॉक्टर दानिश ये बताइएगा कि एक होता है जो हमारी अपनी कोताहियों से स्टेन पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं दांतों पर, अच्छा, और एक होता है जो पैदाइशी होते हैं, इसका भी हम रीज़न हम जानेंगे ना जी। स्क्रीन पर नंबर मैं चाहूँगी ज़रा मेंशन करें ताकि हमारे जो लोग सवाल करना चाहें, जो प्रॉब्लम में है, वो हमसे डायरेक्टली सवाल कर सके। तो नंबर स्क्रीन पर PTCL नंबर ज़रा प्लीज़ मेंशन कीजिएगा ताकि कॉल्स को हम रिसीव कर सकें। दानिश क्या कहेंगे, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो जिसकी रीज़न जैसे इंटरनल या मदर से आ जाती है दांतों पे प्रॉब्लम? जी, ओवर टू यू। जी, ये स्टेन जो है ना कुछ अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है। एक तो डेवलपमेंटल ठीक होते हैं, जब दांत बन रहा होता है, अगर उस वक्त बॉडी के अंदर कुछ मेडिसिन अगर यूज़ की जाएं, ठीक है। या आपने देखा है वो बहुत छोटे से बच्चे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सख्त बुखार होता है तो फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाया बिल्कुल जाता है। ऐसे ही, अरे हाय हाय, तो अगर ऐसा कुछ ज़्यादा होता है ना कि अगर हाई ग्रेड फीवर हो जाए हाँ हाँ। या कोई ये बहुत कल ही मैं ज़्यादा, हॉस्पिटल गई थी, स्पेशल बच्चा इस अच्छा। बुखार की यानी कि सर के अंदर बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से उसको झटके लगने लगे थे। ये कल ही मैं जाके देख के आई, तो इसीलिए आप जब कह रहे हैं तो मेरे जहन में वो पूरा स्केच आने लग बड़ी गया। खतरनाक बहुत हालात होते हैं खतरनाक ये। कंडीशन है जी। बस अल्लाह बचाए सबको। अच्छा, ये बुखार की बात कर रहे अच्छा, थे। एक तो ये बुखार की वजह से हो सकते हैं, और दूसरा अगर बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं हो उस वजह से, ओके, या फिर कुछ कुदरती तौर पे उसको डेफिशिएंसी हो, ठीक है। ऐसे कुछ बीमारियाँ होती हैं Fits कुदरती, फिट कह पड़ना सकते नहीं, कुछ हड्डियों की बीमारी होती हैं। अच्छा, तो दांत जिस बोन से बने होते हैं उसकी कुदरती तौर पे बीमारियाँ होती हैं। ठीक है ठीक है ठीक तो है। ये 3 वजह जो है ना, इससे जो स्टेन्स आते हैं ना, ये डेवलपमेंट के अंदर ख़राबी होने की वजह से स्टेन्स आते हैं। ठीक है, उसके दांत का स्ट्रक्चर ही ख़राब होता है, सही, जिस बोन से बना है वही बोन ही ख़राब है। ठीक है। एक तो ये हो गया, ये परमानेंटली होता है, इसको जो है हम ख़त्म नहीं कर सकते, हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, ठीक है ठीक है। ठीक है। बाकी दूसरे स्टेन जो होते हैं वो बच्चा जैसे 6-7 साल खाना खाना शुरू कर देता है और ब्रश नहीं करता, तो उसके दांत जो हैं येलो हो जाते हैं। येलो दांत बड़े गंदे से लगते हैं। बहुत गंदे तो लगते हैं हाँ। जब भी हम लोग बैठे ना उनको साफ करने के लिए। अच्छा, अब ये मसला हल हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ये मसला तो हल हो सकता है। हमने हर 6-8 महीने के बाद ना डॉक्टर को सिर्फ चेक करवाना है। अच्छा, कौन सी ज़्यादा चीज़ें ईटिंग करने से, अच्छा, दांतों का टाटर लगना, या जैसे हम लोग अक्सर फूडी टाइप के लोग हैं तो खाना खाते हैं दांत ही नहीं साफ करते तो कोई लेयर बनती रहती है गंदगी की, वाइट कलर की लेयर बनती है फ़ौरन, गंदगी से बनती रहती है, और हम लोग कहते कुल्ली कर ली, चले जी, खाया उस पे खाया उस पे खाया, तो ये जो लेयर बनती रहती है तय बाय तय, बिल्कुल ये लेयर बनती रहती है और इसके अंदर बैक्टीरिया जो हैं वो कॉलोनाइज होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, फिर मल्टीप्लाई होते रहते Oh my हैं। God. और फिर एक वक्त ये आता है कि जब उस लेयर को साफ ना किया जाए तो वहाँ से दांत जो है कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। देखिए, एक बात तो ये समझ में आती है कि दांतों के बीच में एक आसान सी जगह है ठीक है, जहाँ जाके कीड़ा लग सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, सही। ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्रश लगाते ही नहीं है दांतों पे, उनकी जो दांतों की स्मूथ सरफेस होती है जो हमें दिख रही है, वहाँ भी मसूड़ों की तरफ कीड़ा लगा हुआ होता है। सही कहा, सही ये कहा। सिर्फ इंसानों की कोताही होती है कि अगर आप कुछ ऐसी चीज़ खा रहे हैं, आपका दिल कर रहा है, तो खाली ब्रश अगर चला लिया जाए तो क्या चला जाएगा। लेकिन ये जो दांत एक बार खराब हो जाते हैं ना, जो कीड़ा लग यार जाता वही है, बात है, बस ये फिर कुदरती जिंदगी दांत। भर का ही लगा ही रहता दानिश, है। इसको हम डिटेल में बात करते हैं, ब्रेक ले लें, जा सकते जी, जी। हैं? चलिए जी, हम इसको अभी और बात करेंगे क्योंकि वो लोग जो लोग हर वक्त मुंह में पान भी रखते हैं, और ऑफ कोर्स आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें मटेरियल है जो अक्सर लेडीज भी पूरे खाती दिन हैं, लेके सारा घूमते दिन, हैं। हाँ, वो रख के बैठे रहते हैं, उनके दांत भी जो है वैसे तो मुझे लग रहा है ऐसे कि उनके दांत जो है ना, उनके मसूड़े का गैप आना शुरू हो जाता है, मसूड़े अटने लगते हैं, ऐसा कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी प्रॉब्लम है। चले हम इस पे बात करेंगे क्योंकि इसका मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न हो सकता है या आगे चल के क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो माउथ, वो फिर मेरे ख्याल में उनको चबाने में, मुंह खोलने में और मिर्चें लगने में शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है। लेट्स सी, हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से आ गई फिर सुबह,
साथ रहूं। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात करें आज जो हेल्थ सेगमेंट में टॉपिक हमने डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, यानी कि आपको अवेयरनेस दे रहे हैं, वो है दांतों की प्रॉब्लम, लाइक उसके ऊपर दाग धब्बे, स्टेन और आपके मुंह की बदबू। उस पर बात करें तो एक बार फिर मैं अपने डॉक्टर मोहित सिद्दीकी साहब एंड डॉक्टर दानिश साहब आपको मैं एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। दानिश, कोई ज़ाहिर बात आपके पास डिफरेंट पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिसकी शादी होती है उस दिन तो वो दूल्हा साहब आ जाते हैं कि मेरे दांत साफ कर दो। ठीक है जी, वो सिचुएशन क्या होती है कि सारी सालों साल आपने गुटखा मावा खाया, जी शादी हो रही 2 दिन पहले आके जी मेरे दांत यार, ऐसा आया होगा? ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे आते हैं। अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल आते हैं। हाँ, बस शादी के लिए मुझे तैयार कर दो। काश वो फिर हमेशा ऐसे ही रहे। नहीं ना, बस अभी क्या कहा जाए, दुनिया दिखावे के लिए वो उनकी तस्वीरें आती हैं, जिंदगी भर लोगों ने देखी होती है शादी की तस्वीरें। आपको पता है जब एल्बम खोलेगा दांत तो रेड नजर आएंगे, तो अच्छा नहीं। अच्छा चले। अच्छा, ऐसे ऐसे बहुत से लोग आते हैं। ये जो है ना, जैसे आपने बात की कि शादी हो गई, इवेंट हो गया, उसके लिए उसे तैयार होना है। बिल्कुल ऐसे। अब मेरे पास अभी रिसेंटली एक ऐसी बच्ची आई जो बहुत छोटी थी, ठीक है, कोई 9 मैट्रिक या इंटर की बच्ची ठीक थी है, ना। 14 15 16 इस तरह की हाँ, एवरेज एज बिल्कुल। की होती है जी। अब ये बच्चे जो होते हैं ना, इनको ऐसी कोई समझ ही नहीं होती कि कोई मुझे देख रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। मैंने उस बच्ची को बिठाला ओके, और उससे मैंने बात की। ठीक है। उसके दांत इतने ज़्यादा ख़राब थे कि उसके होंठ बंद ही नहीं हो रहे थे। आई हाय, ओहो, टेढ़े मेढ़े दांत हो गए। बिल्कुल टेढ़े मेरे दांत, और ऊपर के दांत बिल्कुल ऊपर ना। ओहो हो। अब उसको मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे ये दांत बुरे लग रहे हैं, बोलिए नहीं मुझे तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि छोटी बच्ची है। अच्छा, उसको पता ही नहीं है कि अभी एस्थेटिक क्या चीज़ होती है, नहीं उसको अच्छा ये नहीं दिखना पता क्या कि अभी होता है। अभी अच्छा दिखना क्या होता है। अभी ये मैं अच्छा बता, दिखना क्या होता है। किसी बच्ची को अगर वो 12 साल की है उसको, या 10 साल की, उसको इतना नहीं पता होता कि मुझे अब आगे मेरी लाइफ में ये दांत मेरे लिए हाँ कितनी बिल्कुल, ये प्रॉब्लम क्रिएट कितने कर प्रॉब्लम सकते करेगा, लोगों से इंटरेक्शन करने में कितना मसला होगा। अब यही अगर हम बात करें कोई 20-25 साल का बच्चे का, किसी लड़की का, कॉन्शियस तो हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो हैं आके बाकायदा अगर अपना कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं तो हर एक एक चीज़ जो है वो शीशे में देखते हैं हकीकत। और बोलते हैं कि हमें ये इधर मूवमेंट चाहिए, इस दांत की इधर मूवमेंट चाहिए। तो ये बड़ा फ़र्क पड़ता है हमारा, ये एक तो एज से, और ये अगर कोई ऐसा बंदा है जो स्क्रीन के सामने कोई काम कर रहा है तो उसको जो है ऐसी चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो जो है, जैसे आपने ये कहा कि शादी वाला, तो शादी के वक्त तो वही वो आते ही सीधे बोलते हैं डॉक्टर साहब पूरी ज़िंदगी भर वो एल्बम खोल के देखनी है, दांत तो साफ कर दें। वो भले 2-3 दिन बाद बस वो शादी का बच्चे event बड़े हो होंगे, जाता है। बाबा आप पहले तो आप ऐसे दांत रहते थे, अभी आपके दांत रेड कैसे हो अभी गए? कैसे हो गए? ड्रेकोला बन गए बाबा। हाँ बड़ी हंसी आती है, लेकिन वो क्या करें, वो आदत से मजबूर हैं। अच्छा, इसके अंदर ना इसके अंदर ऐसा तंबाकू ऐसी चीज़ है कि बिल्कुल पीछा छोड़ती नहीं है, बिल्कुल ही अगर छोड़ना आदि कर चाहें देते भी हैं। ना। अच्छा, आदि दांतों को क्या वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है अगर ऐसी चीजें खाई, नुकसान दें जो चीजें? एक तो सबसे पहले ना, आपने तो, मेरे पास तो बहुत पेशेंट्स आते हैं और बोलते हैं, ठीक है। ये बड़े मज़े की बात है और कोई हंसने वाली भी बात है कि मैं तो ना छालिया खाती हूँ, हाँ। ना पान खाती हूँ, ना कुछ खाती हूँ, मुझे इतने मसले क्यों हैं? अच्छा, मैं ड्रामा करती हूँ। और जो है ना, उनके आसपास में जो पान खाने वाले, छालिया खाने वाले होते हैं, उनको कुछ होता ही नहीं है, अच्छा, क्योंकि उनके सारे दांत जो है ना, वो गुटके के जो लाल सा होता है ना, वो सारा दांतों के ऊपर जमा हुआ होता है। ओहो, ये अजीब से ब्राउन ब्राउन से होते हैं। पूरे ये तकरीबन कोई 1 से 2-1.5 mm की लेयर होती है, जैसे हम दीवार पे पेंट करते हैं ना, या वॉलपेपर लगाते हैं, बिल्कुल वॉलपेपर की तरह दांत के ऊपर चिपके होते हैं। ओरिजिनल दांत ही छुप जाते हैं, जो खूबसूरती का बस बिल्कुल, और वो अंदर से इतने गले हुए होते हैं, जब ये आते हैं ना शादी के लिए अपने सफाई करवाने के लिए, वो इनको शादी में ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पी यानी कि सकते। ये वो पिलर होते हैं दांत इस वक्त, मतलब पिलर ही कहूंगी कि, लेकिन जब वो अंदर से इतने खोखले हो जाते हैं तो हम ऊपर से कितना भी चूना चपाटियां करते रहे, लेकिन वो अंदर से खत्म होने, खुरखुरे अंदर से खत्म हो जाते हो हैं। चुके होते हैं ना, उनको दर्द होता है उन दांतों में, वो फिर उन दांतों से कुछ खा नहीं सकते। अच्छा, हाँ जैसे ही कुछ भी खाते हैं ना, इतनी जोर से उनको ना एक टीस से उठती है अच्छा कि उनको सब कुछ अच्छा जी, याद आ जाता है। आपके नेम से मिलते जुलते दानिश अली फ्रॉम लाहौर से कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आवाज़ ज़रा सा ऊँची कीजिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या पूछना है दानिश साहब आपने?
ये मैंने दांतों के बारे में पूछना था कि ये महीना जो जब से शुरू हुआ ना, मेरे दांत खुद ब खुद ही खराब होना शुरू हो गए हैं। जब से क्या शुरू हुआ है? जब से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, आपका क्या शुरू हुआ है? आप समझ नहीं आया। वलीमा? ये दांतों को दर्द शुरू हो रहा है, ये अच्छा। जैसे ये महीना शुरू हुआ है ना। महीना महीना? अच्छा, मैं समझी वलीमा, मैंने कहा ये कौन सी बीमारी। अच्छा जी, आप नहीं, एक ओके ओके ठीक है, महीना शुरू हुआ है, फिर ठीक है। जी साहब, खुद ब खुद ही दर्द होता है, पता नहीं क्या मसला। अच्छा, आपकी उम्र क्या है दानिश साहब? हुआ कुछ भी नहीं, अचानक से ना ये कोई ना 15 दिन हो गया दर्द होता है दांतों को खुद ब खुद ही ना। उम्र आपकी एज कितनी है? 25 साल के, 30 साल के हैं? 28 साल। आप इसके अलावा कुछ खाते नहीं है? छालिया, पान, गुटखा कुछ भी नहीं खाते? कुछ भी नहीं, फिर कभी कभी सिगरेट पी लेता हूँ बस, और कुछ नहीं। चले जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज़्यादा अच्छा, मैंने देखा पंजाब के लोग ज़्यादा पान वगैरह का ज़रा नहीं, शौकीन जी, नहीं बिल्कुल है। ऐसे बहुत है, सही कहा। ये तो ये कराची में ये कराची वाले ज़्यादा खाते हैं ना, वहाँ मैं विजिट कर चुकी हूँ ना, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा मैंने इन चीज़ों को नहीं देखा। लेकिन वो ज़रा मीठे के बड़े शौकीन हैं। अब बताइए इनको बेचारे मेरे भाई दानिश को क्या हुआ? इनकी जो मुझे बात समझ में आई ना, ये समझ में आई है कि जब ये महीना शुरू हुआ है ना, हाँ, तो सर्दी मौसम का। वहाँ बदला है। ओके। जब वो मौसम बदला है ना, तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो मुंह से सांस लेते हैं। ओह, या तो नाक बंद होती है, या तो गोश्त बड़ा हुआ होता है, या हड्डी बड़ी हुई होती है सही है। नाक की, ये किसी, या दांत बंद नहीं होते, होंठ मिलते नहीं हैं, तो इसकी वजह से वो कुदरती तौर पे मुंह से सांस लेना शुरू हो जाते हैं। ओके। और उनको इस चीज़ का इल्म भी नहीं होता। जैसे हमने बहुत सारे बच्चे देखते हैं, वो बचपन में अंगूठा अंगूठा चूसते चूसते हैं, हैं, बिल्कुल फीडर ठीक। हाँ, पीते हैं, ये सारी चीज़ें। उनके जब दांत उठते हैं तो उनको इस चीज़ का खबर ही नहीं होती है कि वो मुंह से सांस ले रहे होते हैं, क्योंकि ओके। मुंह तो बंद ही नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे। तो जब ये 28 साल के हैं, तो इस एज के अंदर जो है ना, इनके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है। और जब मौसम बदला, ठंडा हुआ, तो जब ठंडी हवा जब मुंह से आ रही है, तो सही है। मसूड़ों में दर्द हो रहा है इनको, और सही। दांतों में सनसनाहट और ठंडा गरम, और सांस लेने के साथ इनको दर्द शुरू हो अच्छा, गया है। एक और भी मैं आपकी तरफ चलती हूँ। एक और चीज़ भी मैं बताऊँ कि डॉक्टर साहब ने एक बार हमें ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें बताते हैं तो मैं जहन में रह जाती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि एकदम अगर कोई गर्म चीज़ खाएं तो फ़ौरन ठंडा मत खाएं, और अगर आपने कुछ ठंडा पिया है तो फ़ौरन कुछ गर्म ना खाएं, इससे आपके मसूड़े अफेक्टेड होते हैं। और एक और चीज़ कि हम मीठा, अगर हम डेली मीठा खा रहे हैं तो हमारे दांतों में कहीं ना कहीं फिर पेन शुरू हो जाता है। और सेकेंडली अगर आप मीठा रेगुलर खा रहे हैं और हार्ड चीज़ें जैसे गोश्त है, हड्डी है, वो आप लगातार, क्योंकि ये कुछ चीज़ें बादी होती हैं, बड़ा गोश्त बहुत बादी है, अब उसको हम इतना इनटेक करते हैं कि डेली हमारे घर में बड़ा गोश्त पकना चाहिए, तो वो भी हमारे अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ख़ास तौर पे मसूड़े सूज जाते हैं। ये कुछ चीज़ें बादी होती हैं, वो मसूड़ों पर बहुत अफेक्टेड होती हैं। लेट्स सी, हम दांतों से मुंह की बात करें तो हम उसमें सब चीज़ें बड़ी काउंट होती हैं। अब हम बात करें स्टेन की, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि मेडिसिन इनटेक बहुत करते हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ, इसलिए टेंशन में नहीं आने की ज़रूरत। ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ, लाइक कि आप कहीं फॉर एग्जांपल अपने ऊपर हावी ना कर लें कि ओहो मुझे ये प्रॉब्लम है। लाइक कि अगर आप इनटेक करते हैं मेडिसिन बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों को जैसे हाई ब्लड प्रेशर या कोई फॉर एग्जाम्पल शुगर, एक तो मुझे हिचकी आ जाती है, शुगर वगैरह, तो उनको रेगुलर दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। ये जो रेगुलर मेडिसिन लेते हैं उनके दांतों पर स्टेन 100% आ सकते हैं, इसीलिए डरने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। एक और बात कि अपने हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ये मुझे बात समझ में नहीं आती कि आपको जब पता है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं, चाहे आपका बॉडी इंटरनल हो या दांतों की प्रॉब्लम हो या आँखों का प्रॉब्लम हो, तो 6 महीने बाद अपने जनरल फिजिशियन हो या जो आपका फैमिली डॉक्टर हो, तो प्लीज़ स्पेशल वहाँ ज़रूर जाएं, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं कि बीमारी हो तो तभी आप डॉक्टर के पास जाएं। हम डॉक्टर मोइस की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो मैंने कहा कि जो लोग ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं उसकी वजह से भी होता है। अच्छा, कुछ हमारी अपनी कोताहियाँ, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बताएं कि लोग इतने इतने बड़े बड़ी लेयर्स जम जाती हैं दांतों के ऊपर, उसके बाद डॉक्टर के पास जब ही जाते हैं, अगर ये लेयर रहेंगी तो बताएं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वो ख़ास तौर पे जो लोग पान खाते हैं,
गुटखा खाते हैं या वो लोग जो लापरवाही करते हैं, खाना खाते हैं, ब्रश करना ही नहीं पसंद करते, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे वो बताइए, बैड इफेक्ट्स। अच्छा, होता क्या है कि जैसे डॉक्टर दानिश ने बताया ना कि पान गुटखा खाते हैं उनके तो दांत ढक जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही छुप जाते हैं, छुप बल्कि जाते हैं। अच्छा, अब जो मेडिसिन अगर लेते हैं ना, मेडिसिन से क्या होता है कि दांत के ऊपर की लेयर, एनिमल लेयर जो है ना, वो डीमिनरलाइजेशन हो जाती है, मतलब वो टूट फूट का शिकार हो जाती है केमिकली। अच्छा, जब एक दफ़ा एनिमल लेयर डिस्टर्ब हो गई ना, अब वो बनती नहीं दोबारा। अच्छा, बिल्कुल, ये दांत के ऊपर की जो, हालांकि दांत जिस्म के सबसे ज़्यादा सख्त तरीन जो हिस्सा है ना पूरी जिस्म में, हड्डी के ऊपर, वो है एनिमल लेयर, जो हमें वाइट नज़र आती है, ओके। सबसे सख्त है। अगर ये एक दफ़ा टूट जाए, टूट फूट का शिकार ये हो जो जाए, वाइट दांत है इनकी लेयर की, जो ये ऊपर की जो ओरिजिनल, layer है, जी हाँ, ओरिजिनल कुदरती, ये आपकी ऐसी समझ लिया कि जैसे वॉश बेसिन के ऊपर एक लेयर होती है ना, बिल्कुल सी वाइट सी लेयर डालते जब हैं हम लेकर आते हैं। जो नया लेयर, वो जो लेयर होती है ना, उसे भी वही लेयर ऐसे अल्लाह ने दांत के ऊपर भी दी है, और ये जिस्म के सबसे सख्त तरीन है, ऐसे ही दानिश सख्त तरीन है जी। अगर एक दफ़ा टूट जाए ना, तो फिर इसकी रिपेयरमेंट बहुत मुश्किल से होती है, फिर डॉक्टर डेंटिस्ट के पास आपको जाना होता है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई कि हम जनरल फिजिशियन के पास जब जाते हैं, जब हमें बुखार होता है, ऐसे तो खामोखा नहीं जाते, लेकिन डेंटिस्ट के पास एक लफ्ज़ है, कंसल्ट योर डेंटिस्ट बिफोर द पेन स्टार्ट। ये मैं आपको पेन से पहले, ये मैं यूनिवर्सली बात बता रहा हूँ बिल्कुल आपको, ठीक कि दर्द होने से पहले। अच्छा, वो कैसे? जनरल फिजिशियन के पास तो बुखार के बाद जा रहे हैं, डेंटिस्ट बोल रहा है मेरे पास पहले आओ, तो कैसे आओ? सही। आप अपने दांतों का, माएँ बच्चों के दांतों का देखें, और आप अपने दांतों को आईने में देखते हैं, तो आईने में सब कुछ पता पड़ जाता है, कुछ मासवाए कुछ दांतों के, कि आपको कौन सा दांत में दाग लग रहा है। ठीक है। अच्छा, जब आपके दांत पे स्टेन आ रहा है, आप डेंटिस्ट के पास चले गए ना, बेहतरीन ट्रीटमेंट हो जाएगी, क्योंकि पेन स्टार्ट होने के बाद अगर आपके दांत में दर्द हो गया, तो इसका मकसद है कि अब आपका दांत बीमार हो गया। ओहो, ठीक है। अब बीमार हो गया वो दांत, अब वो दर्द होने का मकसद है बीमार। इल्ला माशाल्लाह कोई ऐसा होता है हमारे पास, हल्के से दांत के दर्द में आता है, तो हम डॉक्टर दानिश से हम लोग बोलते हैं चलो इनकी फिलिंग कर लो, ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो बीमार होता है, फिर वो 6 महीने की बात करें। तो इसलिए कहा गया है कि कंसल्ट योर डेंटिस्ट बिफोर द पेन स्टार्ट, और हर 6 माह के अंदर अपने डेंटिस्ट के साथ अपने दांतों का मुआयना ज़रूर करवाएं। अगर ये सब कुछ होगा तो फिर बीमार नहीं होंगे। अच्छा, एक जैसे अभी आपने कही थी ना कि वो ठंडा और गर्म एक साथ नहीं पिए, तो वो ठंडा गर्म इसलिए कि दांत के अंदर एक अंदर लेयर है, हसास लेयर है, जो ब्लड और वेसल्स और नर्व्स इस पर मुश्तमिल है, जो इसको जिलावत, यानी कि उसको सेहतमंद, उसको मतलब जैसे दरख्त को पानी मिलता है, इस तरह दांत को भी यही चीज़ें मिलती हैं। जब ठंडा और गर्म एक साथ हम लेते हैं, तो वो उन पे इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही। तो इफेक्ट जब पड़ता है, तो फिर वो दांत पे दर्द होने लगता है, बिल्कुल ऐसे ही। तो एक ये हो गया। अच्छा, अब रहा असल हमारा स्टेन का है। ठीक है। अच्छा, स्टेन का ऐसा है कि कुछ स्टेन तो डॉक्टर की प्रोफेशनली क्लिनिक से रिमूव हो सकते हैं, ठीक है, और जो कुछ स्टेन है वो रिमूव नहीं होती, तो फिर उनके ऊपर एक लेयर दे दी जाती है। अच्छा, ओ माय गॉड। देखिए जी, ऐसा हो जाता है कि अगर अल्लाह ने करे आप लोग लापरवाही करते हैं, तो फिर उस लेयर को उतारना मुश्किल हो जाता है। जी, तो फिर वो एक लेयर दे देते हैं, वो आपके स्टेन को छुपा देते हैं, फिर वो आपने बार बार 6-6 महीने के बाद, 1-1 साल के बाद डेंटिस्ट के पास जाना है, ठीक है, और उसको छुपाना है आपने। अच्छा, वो हमेशा ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है, बस आपने उस पर एक लेयर दे के छुपा देना है। तो ये अगर हर 6 माह बाद डेंटिस्ट के पास चले जाए ना बंदा, तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अभी हमारा एक वो चीज़ बाकी है जो आपने कहा था ना, खुसर फुसर करते अच्छा, हैं। ये आपने ब्रेक के बाद बताना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है जी, नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हम लोग आज बात करें आपके दांतों से रिलेवेंट। आप हमें PTCL नंबर भी मेंशन हो रहा है, देन कॉल टू अस, हमें कॉल कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम भी शेयर करेंगे। गौर से सुने, क्योंकि दांतों का दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होता है, ये गोली से नहीं जाता, 2-3 गोलियां मारनी पड़ेंगी आप लोगों को। चलिए जी, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन,
हम बात करें आज जो ऑफ कोर्स हेल्थ सेगमेंट में, वो है दांतों की प्रॉब्लम। और दांतों की प्रॉब्लम में ख़ास हमने आज जो टॉपिक डिस्कस करें वो दांतों पे दाग धब्बे लगना, पीला होना, काला होना और साथ में आपके मुंह में से एक स्मेल आना। अच्छा जी, डॉक्टर मोइज सिद्दीकी साहब, डेंटल सर्जन, और डेंटल सर्जन दानिश मोइज, इन दोनों को मैं वेलकम करती हूँ, दोनों डॉक्टर्स को। अच्छा, डॉक्टर साहब कुछ बात कर रहे थे कि जब मैंने कहा कि मुंह से स्मेल, तो उन्होंने इस बात पे कहा कि खुसर फुसर। हम लोग करीब होकर बात करना है। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? दांतों पे हम अगर पहले भी बात कई दफ़ा कही गई है कि ट्वाइस अ डे ब्रश करें आप। दिन में एक रात को सोते वक्त खाना खाने के बाद और एक सुबह उठ के नाश्ता करने के बाद अगर आप ब्रश करेंगे, अगर किसी को भी इस चीज़ को आजमाना है ना, तो अगर वो कभी ब्रश कम करते हैं तो वो रात को ब्रश अच्छी तरह करें और सुबह सो जाएं। आप यकीन करें वो एकदम से बोलेंगे भाई हमला है मुझे नाश्ता दे दें, घर वालों से बोलेंगे, क्योंकि उनको स्मेल महसूस नहीं हो रही होगी, मुँह साफ़ होगा। उसका दर जो रात को ब्रश नहीं करके सोते हैं और जो करके सोते हैं, दोनों में फ़र्क होता है। अच्छा, अब क्या होता है कि रात को जो ये ओरल कैविटी हमारा जो मुंह है ना, ये रात को एकदम से डार्क रूम बन जाता है। अच्छा, जब हम मुंह बंद कर लेते हैं, इसके अंदर हर चीज़, अगर जो साफ़ चीज़ होगी वो तो रहेगी, और जो दाल चावल दाना खाने पीने के गोश्त के ज़रात रहे वो एकदम से सड़ने लगेंगे। सही। अब जब सुबह वो मुंह खोलेगा ना तो बदबू आने लगेगी, ये पक्की बात है ये। सही। जब रात को अच्छे से ब्रश करके सोएंगे तो फिर इंशाल्लाह ये बदबू नहीं होगी। और दूसरा ये है कि जब जो लोग दिन और रात ही नहीं करते हैं तो उनके दांतों के ऊपर एक तेह होती है और फिर वो उंगली मारते मारते रहते हैं तो ऊपर के दांत साफ होते रहते हैं। दांतों की जड़ों के पास जो है ना, जहाँ मसूड़े होते हैं, वहाँ पे एक लेयर जम जाती है। ठीक है। अच्छा, वो लेयर जो है ना, यूँ जो ऊपर की लेयर है साफ ऐसे हो जाती है कि मैंने होंठ बंद किया, मेरे होंठ भी जो है ना ऊपर के हिस्से को साफ कर लेते हैं। ऊपर नीचे के दोनों होंठ, आप देखिएगा होंठ यहाँ की जगह को साफ नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे तय जमा हो जाती है, जमा होते होते वो समटाइम्स ऐसी हो जाती है कि जब हम उसकी सफाई भी कर देते हैं, स्केलिंग, तब भी उसके स्टैंड रहता है उसका। अच्छा। समटाइम्स ऐसा भी होता है। अच्छा, अब ये जो तेज जम जाती है ना, ये बैक्टीरियाज डेवलप करती है, इससे बदबू होती है। अच्छा, एक बदबू वो भी है जो स्टमक से हो रही है, जी, पेट वो में ठीक। कॉन्स्टिपेशन है या कोई उससे और भी दांत खराब हो सकते हैं? उसका दांत का कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, ठीक है। उसका वो होता है कि उसके मुंह में जो है बॉयल हो जाएगा, मुंह में छाले हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, और ठीक। मिर्ची यानी कि लगने लगेंगी। मैदे की हिद्दत से आपके मुंह में छाले हो सकते हैं। मुंह में छाले हो सकते हैं, मुंह में जो है वो दर्द हो सकता है, बस मतलब इतना ही है, किसी, लेकिन दांतों में की वजह से जो होगा वो आपका दांत को चूँकि पकड़ती है हड्डी, और हड्डी के ऊपर अल्लाह ने दिए मसूड़े, ठीक है। वो मसूड़े बीमार होते हैं उस स्टार्टर की वजह से। मसूड़े के बाद दांत को जिस हड्डी ने पकड़ा है वो बीमार होती है। ठीक है। फिर हम इसे कहते हैं उर्दू में पायरिया, और इंग्लिश में टाटर, पेरिडोंटाइटिस, पायरिया, ठीक ठीक ठीक। और इंग्लिश में कहते हैं पेरिडोंटाइटिस। ठीक है, ठीक अब है। जब ये डिजीज हो जाती है, अब इसमें डिजीज को वैसे तो हम इसको सही कर सकते हैं, सही। लेकिन इसमें जब दांत हिल जाता है ना, उसकी ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है। ओके। बहुत ही महंगी भी है और बहुत मुश्किल भी है। ओके। तो इसलिए अगर हम शुरू में जैसी दाग लगा है मसूड़े के पास सफाई करा लेंगे, तो उसमें हमारा ये होगा कि हम एक प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट से भी बच जाएंगे, महंगी ट्रीटमेंट से भी बच जाएंगे, और अपने दांत के हिलने से भी पहले बच जाएंगे। अच्छा, जो लोग 6 माह के बाद अंदर डॉक्टर के पास जाते हैं ना, उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, ओके, ठीक। डॉक्टर देख के बताते हैं भाई अपनी सफाई करवाएं, और वो उनका काम हो जाता है। ओके, ओके। अच्छा, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बताई कि भाई किस तरह प्रॉब्लम जो है दांतों पे लेयर कैसे बन जाती है। डॉक्टर साहब, अब हम ज़रा सा इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। किस तरह वन टाइम में डॉक्टर के पास जाके हम अपनी ये ट्रीटमेंट करवा दें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, या अगर हमारा अब कुछ कहते हैं ना कि बहुत पुराना हो तो उसको कैसे टेक केयर किया जाए, और आगे ना हो उससे कैसे कवर किया जाए? सर अब बताइएगा। देखिए, जैसे सबसे पहले साफ तो क्लीनिंग करवा दी हमने दांतों हाँ, की। सबसे पहले तो इसका सबसे आसान हल ये है कि जो है ना, ब्रश जो है दिन में 2 बार किया जाए, सुबह खाने के बाद ठीक और है। रात खाने के बाद। और उसके बाद जो है इसका दूसरा ये हल ये है कि हर 6 महीने में ना सिर्फ डेंटिस्ट को जाके विज़िट करा दें कि किसी दांत में कीड़ा तो नहीं लगा हुआ, कहीं स्टेन्स, कहीं कैलकुलस वगैरह तो नहीं है। अगर है तो उसको वो फ़ौरन कर देगा, अगर नहीं है तो वो आपको नेक्स्ट 6 मंथ बाद बुलाएगा। सही। इसके बाद आती है बात कि अगर आप कुछ लोग होते हैं कि 4-4, 6-6 साल तक डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, सही। और उनके दांतों में ना कैलकुलस इतना जमा हुआ होता है, इतना जमा हुआ होता है कि उनको खुद भी नज़र आ रहा होता है, और अचानक कहीं से शौक उठ जाता है कि दांत साफ करवाना है। हाँ, किसी की शादी या कुछ आ गया, ठीक है, ठीक है। अचानक शौक उठ जाता है,
और फिर जब वो जाके स्केलिंग करवाते हैं ना तो उनके दांतों के साइड से जो है ना पूरे के पूरे पत्थर जो है ना वो निकलते हैं अल्लाह, उफ। और वो ऐसे बुरे ये हाल पत्थर क्यों, मतलब छालिया हो गई ना? कैलकुलस वो सारा खाना जाके डिपॉजिट हो जाता है और क्योंकि मुंह में सलाइवा होता है उसके अंदर मिनरल्स होते हैं वो सब जाके वहाँ डिपॉजिट होते हैं और उसको जो सॉफ्ट सा खाना की लेयर वो जो वाइट लेयर बनती है ना हाँ, वो जमा होते होते वो ब्रश ही नहीं लगाते वो सिर्फ वो वाइट लेयर जो उंगली से भी उतर सकती है वो जमा होते होते कैलकुलस तक पहुंच जाती है। ओ मेरे खुदाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो फिर जब वो उसके साफ़ करते हैं तो दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों के दांत तो उस कैलकुलस के साथ ही गिर जाते हैं और फिर आके हमसे शिकायत करते हैं कि स्केलिंग से दांत छड़ जाते हैं। हाँ, दांत हिलने ओके, लगते हैं। ओके, ओके, डॉक्टर दांत हिलने लगते हैं इसके अच्छा। वो यही वजह वो क्योंकि छोड़ वो- देता है वो। ओके, क्योंकि इतना उन्होंने कभी इतना हाँ, डेंजरस। कभी उन्होंने 4-6 साल के अंदर कभी स्केलिंग करवाई नहीं होती है, वो सारा जो कैलकुलस स्टार्टर जो होता है वो बोन को वहाँ से हटा देता है और वो खुद आर्टिफिशियल बोन बना हुआ होता है। अच्छा, तो वो जब उसको उतारेंगे तो दांत तो फिर हिल के गिरेंगे। ठीक है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर ना जितने भी स्केलिंग के पेशेंट्स होते हैं ना उनमें से 90% पेशेंट को ना ये बात मुझे ना एलेबरेट करके ना मैं थक गया हूँ। यानी कि मैं तो समझा कहूंगी समझा के मैं थक कि गया हूँ, सुनते ही लेकिन नहीं, समझते ही सुनते नहीं है भाई। 6 महीने के बाद डॉक्टर को दिखा दो, कुछ भी नहीं जाएगा। यानी कि दानिश आप ये कह रहे हो कि जो लोग ये मुंह में पान छालिया या जो यूज्ड हुए हैं गुटखा वगैरह, वो जब और जिनके दांतों पे कई सालों की एक लेयर गंदी सी जमा हुई हुई है, अगर वो क्लीन करवाएंगे तो उसके बाद उनकी सिचुएशन ज्यादा भी खराब हो सकती है। अब कैसा ऐसा है कि हाँ नहीं? बिल्कुल। अगर उससे पहले जब नहीं अगर ख्याल वो करेंगे, वक्त पे नहीं हाँ, काम वक्त होता पे नहीं तो करेंगे, फिर सब हाथ से निकल जाता है, ऐसा ही है। तो उनके हालात यानी कि बहुत इन्होंने खराब अब होते हैं। मेंटली प्रिपेयर हो जाए, जैसे शुगर वाले कहते हैं ना कि एंड तक ये हमारे साथ कब्र तक बीमारी जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर वो लोग जो लोग केयर नहीं करेंगे दांतों की तो वो समझ लें फिर वो मरते दम तक ये मुंह में गुटखा रखने की आदत रखना पड़ेगी उनको। हाँ बिल्कुल। या तो अगर उससे पहले कोई अल्लाह ना करे कोई और बीमारी ना हो जाए, कैंसर या होता है माउथ कैंसर भी हो जाता है। छालिया और गुटके से होता है, हो बिल्कुल जाता होता है। है। और उनकी तो काफ़ी जी डॉक्टर साहब, डेंटल के बारे में जैसा होता है, जैसे मैं आपका पेशेंट आया, खारा दर्द का पेशेंट आया, ठीक है। आके कहा डॉक्टर साहब ने ये भी बता दी खारा दर्द से वो था ही खारा दर्द, वो लोग हाँ वहाँ से ज्यादा लोग खाते हैं, सही कह ये गुटका चला ही वहाँ से। वहाँ से ही चल रहा है। तो मैंने उससे कहा कि यार तुम अपने दांत क्यों साफ करवा रहे हो? बोले साहब वो मेरी ना मंगनी हो रही है। तो मैंने उससे कहा कि तुम ये मंगनी अभी करोगे, हर 6 माह बाद कैसे मेरे पास आओगे? तो वो पता क्या बोल रहा है कि मैं हर 6 माह के बाद में मंगनी करूँ। तो मेरा भाई तुम लोग मंगनी शादी ब्याह पे तो आते हो दांत साफ करवाने तो हर 6 माह बाद आना है। सही। तो वो ये लोग हमारे पास आते ही जब हैं, जब इनकी शादी हो रही हो या मंगनी हो रही हो, ओए इसके अलावा नहीं आते। तो जब तक ये रहेगा ना ट्रेंड के भाई शादी और मंगनी में आएंगे ना, जब तक दांत बीमार होंगे। अच्छा, तो हमारे पास सोल्यूशन निकला है कि दांत साफ करने के लिए हर बंदे की जो गुटके का प्रॉब्लम है, शादीशुदा भी हो, उसकी एंटरटेनमेंट के लिए एक मंगनी कर दी जाए। डॉक्टर साहब आपने तो यही सजेशन दिए, सोच ले, बड़े हैप्पीनेस न्यूज़ दिए इन्होंने। चलिए जी, हम अपने प्रोग्राम को ज़रा सा आयन की तरफ लेके जाते हैं। डॉक्टर साहब से ज़रा सा इनके हॉस्पिटल का पूछते हैं, इनसे नंबर पूछते हैं। डॉक्टर साहब आप अपना क्लिनिक का ज़रा सा एड्रेस वगैरह बताइएगा। जी जी, हमारा क्लिनिक जो है वो हमारी 2 क्लिनिक हैं, एक THA फेस 7 शहर कमर्शियल में है और एक सेंट्रल जेल के पास है, जमशेद रोड 3 नंबर पे, एजुकेटर स्कूल के सामने, दानिश डेंटल सर्जरी के नाम से। और आप बाकी आप लोगों से कांटेक्ट ले लेते हैं, लोग आते हैं आपके तवज्जुह से हमारे पास। नंबर नहीं याद क्या? आते हैं, आपके उससे आते हैं। नहीं, नंबर नहीं याद। नंबर मुझे याद है 0333 जी 3712 हाँ, आप चाहते ही नहीं है कि हमें सदके जारी के तौर पर कोई फायदा हो जाए, आप चाहते ही नहीं है, इसलिए नंबर हम चाहते हैं कि अल्लाह जो लोग बेचारे जो ज़रूरतमंद भी हैं वो भी जाएं और जिनकी दांतों में प्रॉब्लम है इनके हॉस्पिटल ज़रूर जाएं, ये बहुत अच्छी तरह ट्रीट करते हैं। दानिश आप भी कुछ मैसेज प्लीज़ ज़रूर कन्वे कीजिएगा डिटेल में, 2-3 मिनट अच्छा सा बताएं कि किन चीज़ों से परहेज़ करें और फिर अपना एड्रेस चीज़ें बताएं। जी ये कैमरा सबसे पहले तो आपने जो है ना खाना जो भी खाएं, देखिए मैं तो मेरे पास ना काफ़ी पेशेंट आते हैं और आके ये बोलते हैं, बच्चों को साथ लाते हैं कि इसको मना करो कि ये चीज़ें ना खाएं। अच्छा, और मैं उनके सामने बच्चे को बोलता हूँ कि बेटा जितनी चीज़ें खानी है ना और ज़्यादा चीज़ें खाओ, लेकिन उसके बाद जो है ना ब्रश लाजमी कर लो। तो ये जब बच्चों के ऊपर लागू है ना तो ये बड़ों के ऊपर भी लागू है कि आपने कहते हैं कि मीठा खाने से जो है कीड़ा लगता है, ये सारी चीज़ होती हैं। भाई मीठा खाने से कीड़ा नहीं लगता, मीठा खाने के बाद साफ़ ना करने से कीड़ा लगता है। अच्छा अच्छा, एक ये कीड़ी से अच्छा याद, अभी रुक जाओ, अभी नहीं जाना, अभी रुक जाओ, मैं मैसेज तुमने ले ली, लेकिन एक और बात पूछो। अच्छा, ये जो टार्टर जब हमारे दांतों में क्लियर जमती है, क्या इसकी वजह से कोई कीड़ा भी लग सकता है, हाँ, फंगस हो बिल्कुल। सकता है? बिल्कुल, आपने
ये देखा होगा गाड़ियों पे या घर पे कहीं अगर पानी जमा है हाँ। तो वहाँ से वो चीज़ गल जाती है, हकीकत ये तो सड़ जाती है, सड़ हाँ, जाती सड़न है। बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब टाटर जमा होता है ना दांतों पे, वो उसके नीचे जो है ना दांत और हड्डी गल रहे होते हैं, कंटिन्यूसली गल रहे होते हैं, और फिर जब उसको हटाते हैं ना तो अंदर से दांत गले हुए होते हैं। तो वो फिर छोड़ देता है ना दांत, वो उस दांत जगह गल गया तो बिल्कुल मसूड़े मसूड़ा हट गल जाते गया हैं तो वहाँ से, फिर ठंडा गर्म दर्द ये सारे मसले होते रहते हैं। तो देखें खाना तो बना ही हम लोगों के लिए, खाना सब डॉक्टर है। साहब, फिर एक बात बताएं, जब हम जी। एक चीज़ को बिल्कुल को डिस्ट्रॉय करके आपकी तरफ जाते हैं, मतलब एक चीज़ बिल्कुल तबाह कर दी, अब ज़ाहिर अब हम पता कब क्यों जा रहे हैं, अभी हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम नहीं जा रहे आपके पास, हमें आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमें कोई पेन ही नहीं है, बिल्कुल दर्द ही नहीं है, दर्द ही नहीं है, हम खा रहे हैं, एंजॉय करें। हमें जब वो चीज़ सुई की तरह चुभ रही होती है ना, तो फिर हमको याद आता है एक डॉक्टर है, उसके पास जाना है। फिर हम पहले तो हम लोग कुछ ना कोई टोटका या कुछ दवाई एक आध खा लेते, लौंग लग रही, थोड़ा रिलीव हो गया, फिर एनसेट ले ली, थोड़ा रिलीव हो गया, लेकिन अब वो पेन हमको बेचैन कर रहा है, अब वो सोने नहीं दे रहा। जब वो उनकी नींद खराब होती है हाँ ना, हाँ हाँ हाँ, फिर आते हैं सुबह सुबह, फिर- या फिर- तो रात को कॉल करते नंबर होता है तो, बिल्कुल ऐसे, या फिर सुबह आते हैं। फिर वो ढूंढते हैं आप लोगों को, फिर ऐसा वो ही है, ढूंढते हैं, वो संडे को भी कसम कॉल खुदा करते कि वो ढूंढते हैं जब पेन, बताइए। अच्छा, इसका ऐसा है कि नसों में जुड़ा होता है, ये आपके मसूड़ा दांत, उसके डॉक्टर साहब सच कह बिल्कुल, रही ये हूँ, नसें ये सारी नसों में नसें जुड़ता है, और ये नस यूं खींचती है दर्द, और आपकी आंख के करीब, दिमाग के करीब जाके ना एक पेन खींचता है, बहुत दर्द होता जो है दांत का। शदीद किस्म का होता है, जैसे समझ लें कि आपको किसी ने एक आके ना सुई इंजेक्शन कैसे चुभता है, तो वो इस तरह की एक टीस उठती है, टीस वर्ड सही है बड़ी ना? जोर से होती है, और पूरी रात जब अच्छा डॉक्टर सोने दानिश भी जी नहीं बता देती। रहे थे कल मुझे, मैंने रात को पूछा भी 100 प्रोग्राम में क्या बात करनी है, तो उन्होंने बोला कि स्टेन और रात को दांत में दर्द होना। हाँ, इन्होंने मैं सोचा सुबह तो बात ही नहीं हुई अभी, अब नहीं हुई नहीं, कोई आपने बात नहीं, बता, हाँ डॉक्टर अभी साहब, बात वाकई है। में ये पेन हाँ, होता है। पूरी रात जो है वो सो नहीं पाते, वो जहाँ सोने लेटते हैं उठ वो जाते हैं। अच्छा, ये वजह पता क्या, ये जो हम, अच्छा ये डॉक्टर साहब ने बताया, जब लेटते हैं पता क्या है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन Yes. आपके उस तरफ जाता है, क्योंकि मैं एक दो दफा बैठ के सोई हूँ ना, हाँ मैं बैठ के सोई हूँ, मैं ऐसे तकिए रख के और मैं ऐसे बैठ के दर्द नहीं सोई हूँ, यूं करके यूं सोई हूँ, अरे मैं सच कह रही हूँ, और जैसे ही मेरा सर नीचे जाता है ना, तो वो मुझे खुनूदगी से रात को 3 बजे भी, अच्छा ये दर्द भी रात को उठता है, रात बस को सर सोने नीचे के बाद- रखने की देर है, आप सर नीचे रखे, आपके 14 तबक रोशन हो जाए, नींद उड़ा देता है। नींद उड़ा देता, और सुबह आप सारे काम धाम छोड़ के सबसे पहले कहते हैं डॉक्टर के पास जाना है। और जिसके पास ज़्यादा, मैं गुलशन इकबाल जब उस साइड रहती थी तो मुझे हमारे एक फैमिली डॉक्टर हैं उस तरफ, नाम भूल गई शायद, पता नहीं अर्श को पता है, इकबाल है, पता नहीं कौन है, तो उनके डॉक्टर इकबाल सही ना, तो उनके वाले साहब को भी वही देखते, समनाबाद में बहुत फेमस डॉक्टर है, तो आप उनका टाइमिंग थी रात को 9 बजे बैठने की या 7 बजे। सुबह से मैंने जो, उस वक्त दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन जो मैंने बस किसी वक्त रात के 9 बज जाए, मैं 7 बजे चल के उठ के, ये होता है पेन। में आपको नाज़ी इसलिए बता रही हूँ कि आप अपनी अभी ज़िंदगी में इतना महव हैं, आपको उसका कोई पेन, कोई चीज़ नहीं महसूस हो रही, आप खा रहे हैं, बोले कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, जब होता है ना तो लग पता जाता है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, इस पेन का रिलीफ जब वो पूरा खराब करके पहुंच जाते, फिर आपके पास क्या जानिए, सोल्यूशन इसका है? नाम है तो क्या कर reversible- लोगे जी, ये बताओ ना, जानिए, जिसका नाम क्या है खेल reversible रहे हो? तो pulpitis। हम ही इसका सब कुछ कर सकते हैं ना, इससे आते ही हमारे पास है, डॉक्टर लेकिन साहब, बेचारे एक दर्द में आते जरदारी हैं। से हो जाए दो हाथ, रिवर्सेबल पल्पाइटिस है ये। हैं? हाँ जी, हाँ, बताइए, बताइए। डॉक्टर साहब बताए ना, आप मेरे दांत बस खराब करके आ गई हो, अब आप क्या कर लोगे? इसको थोड़ा और दर्द देना पड़ता अच्छा, है, और मजीद? थोड़ा सा और दर्द देना अच्छा, पड़ता है, क्योंकि ट्रीटमेंट करना पड़ता है, वो वैसे ही दर्द में होता है। और मज़े की बात ये है कि उसमें सुन भी नहीं होता, अच्छा, इंजेक्शन लगाते रहो, उसको सुन नहीं होगा पूरा, यानी कि वो पेन बर्दाश्त करेगा बस पेन थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है। और इतनी थोड़ा, सर क्या हो गया, अगर अच्छा किसी खासा। को बंदे का खौफ हो गई ये चीज, उसकी नींदें उड़ी हुई होती हैं, वो जब मेरे पास ट्रीटमेंट परसों के भी लिए आता है चीख तो रहा वो था एक थोड़ा सा पेशेंट, डॉक्टर दानिश का परसों चीख रहा था, मैंने क्या हो रहा है, बोले पल्पाइटिस है इसको, वही था इसको। अच्छा हाँ, ये सुनपन इसलिए नहीं होता कि आप इतना ज्यादा ये जो अब वो उसका जो है ना, जो एसिड जो प्रोड्यूस होता है ना, जो पस बनी हुई तंबाकू। होती है ना अपनी, जो अंदर जो पस बनी होती है इन्फेक्शन की वजह से, वो जो एनेस्थीसिया जो सुन करने वाला जो लिक्विड होता है उसको काम नहीं करने देती। लेकिन मैंने सुना कि जो लोग तंबाकू वो जो यानी नशा तंबाकू वगैरह खाते हैं वो खाते तो हैं, माशाल्लाह वो मैं उस पे गई थी ना, अली इब्राहिम आई हॉस्पिटल, जब मैं उन्हें विजिट किया
तो वो जब आंख का ऑपरेशन करते पूरी आंख खोल के ऊपर फिर एक लगाते तब तो कहते हैं कि कुछ लोग झूठ बोलते हैं, हम उनसे जो प्रोफाइल लेते हैं कि आप क्योंकि वहाँ के कुछ लोग हैं वो जो हाँ, पान गुटखा खाते या हैं तो सिगरेट उन्होंने पीते पूछते हैं। हैं कि आप जी। पान गुटखा, तो कहते नहीं, फिर वो चीखें मारते हैं जब हम उनको ट्रीट करते हैं क्योंकि उनका जो हम उनको नशे का वो करते तो उन पर इफेक्ट नहीं होती। और उससे ज़्यादा जो है ना अल्लाह, फनी चीज़ इतनी वो होती तकलीफ। है जिनको बेहोश करके जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है, और अगर वो नहीं बताते ना तो बेचारे बीच में जाके। देखिए ये मैं इसलिए आपको डराने की तो बात नहीं है, मेरे कौन से मामे दे पुत्र या मामे दी थी लग रही, वो कहते हैं ना कि मेरा कोई आपसे ब्लड रिलेशन नहीं है, सॉरी टू से मैं क्लियर बोल रही हूँ, लेकिन एक इंसानियत के नाते आपको उन चीज़ों से, अच्छा आप पेन में नहीं होते हैं, आपका पूरा घर तकलीफ में आ जाता है, आपके बच्चे तकलीफ में आते हैं, पैसा भी लग रहा है, पूरा घर आपका डिस्टर्ब हो जाता है, फिर आप कोई बेचारी जो बेचारे अफोर्डेबल नहीं होते, कोई जेवर बेच रहा है, कोई आपकी फैमिली मेम्बर आपको उधार दे रहा है, तो हर तरफ से आप इतने बर्डन में आ जाते हैं। उस बुरे वक्त से बचने के लिए आप अपने इस वक्त को थोड़ा सा पेनफुल कर लें और केयर कर लें अपनी, ताकि आपको सबको तकलीफ ना देना पड़े। आप फिर जब सबको जज करते हैं मेरी किसने मदद की किसने नहीं, तो इस चक्रों में ना रहें, आप अपनी मदद आप करें, अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और नंबर ज़रूर प्लीज़ बताएं जो नाज़रीन आपसे अपना ट्रीटमेंट का, खासतौर पर उनके लिए कह रही हूँ जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो दानिश से कॉन्टेक्ट नंबर बताऊँ जी, डॉक्टर ये साहब। नंबर है 0333712677। जमशेद और DHA दोनों ब्रांच है जहाँ आप आना चाहें आ सकते जी, इसलिए कि अल्लाह ना करे अगर आप मेरा के मैसेज वाले तो रिपीट करवाए ना आप। डॉक्टर साहब, हाँ ज़रूर ज़रूर जैसे अभी आपने कहा ना कि जेवर बेचते हैं, हाय तो अल्लाह। हकीकत यही है, आप यकीन कीजिए जब दांत की तकलीफ होती है तो मिसाल के तौर पर एक रूट कनाल है 7-8 हज़ार में है, बिल्कुल। वो यकीन कीजिए वो औरत आके ये बार बार हमारे पास आके जाती हुई टूट के, हम बोलते किससे मशवरा कर रही हूँ, बोला भाई से शोर से, तो शोर बाहर खड़ा हुआ होता है, वो बोलता है मैं कहाँ से दूंगा ये 7,000 रुपये, तो उसकी तनख्वाही बेचारे की 40 है जिसमें से घर भी है। तो ऐसे अगर पेशेंट कोई हैं तो हमारे से बिल्कुल रब्ता करें, हम यकीन करें उनका उस वक्त फ्री में भी कर देंगे, ठीक वो हमें 6-7 हज़ार भी ना दें, हमसे फ्री में ले लें, क्योंकि उस वक्त वो बिल्कुल इस तरह होते हैं, निढाल होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब अब ऐसा भी नहीं है कि वो इंतजार करें कि मेरी हालत ये हो तो तब मैं जाऊं, Yes, खुद भी तो yes, अपना yes, ख्याल करें ना, जब कोई ऐसा हो तो जाए, भी नहीं है ना कि जी, वो इस चीज का इंतजार करें कि हमारे दांत खराब हो जाए, लेकिन तो हम डॉक्टर फिर भी हम बहुत उनका ख्याल करेंगे। हाँ ये कह सकते हैं इंशाल्लाह। खुदारा किसी, ये बड़े अच्छी डायरेक्टर साहब ने बात की कि खुदारा किसी हकदार का हक ना खाए। एक नेचुरली बीमारी हो रही है तो हम कहते हैं चलो यार डिजर्विंग है आप चलो, लेकिन ना हक ना करें कि आप मेंशन करें और अपनी ख्याल खुद ना करें। लेट्स सी ये इसका आंसर आपको सिर्फ को देना पड़ेगा ज़रूर। लेट्स सी डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कोशिश करते हैं हम आपको एक अच्छी तरह आपको अच्छी बात डिलीवर कर सकें अपने प्रोग्राम के थ्रू। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहूं।